कौन सा बच्चा कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं भर सकता है, कौन सा बच्चा भर सकता है, इसका प्रूफ, इसका प्रमाण आपके रिजल्ट में पहले से लिखा हुआ है। आपके रिजल्ट में पहले से लिख कर आया है कि आप कंपार्टमेंट भर सकते हो, और आपके रिजल्ट में पहले से आया लिख कर कि आप नहीं भर सकते हो। डाउट में मत रहो, किसी और से मत पूछो, अपने रिजल्ट से पूछो। रिजल्ट आपने इंटरनेट वाला डाउनलोड किया है ना। मैं बताता हूँ कि कैसे आप जानेंगे कि मैं स्कूटनी लायक हूँ, कैसे आप जानेंगे कि मैं कंपार्टमेंट लायक हूँ, कैसे आप जानेंगे मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, मैं साफ सुथरी बात बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा क्या स्कूटनी करवाने के बाद नंबर घट सकता है या केवल बढ़ता है, सारी बात बताऊंगा। कितने दिन में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पर क्या कंपार्टमेंट लिख के आएगा, मार्कशीट जो आएगी कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद, स्कूटनी एग्जाम देने के बाद, क्या उस मार्कशीट में कुछ ऐसा लिखा रहेगा क्या कि नंबर कम था बढ़ाया गया है बाद में, ऐसा क्या होगा, सारी बातें मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देखने का इच्छुक है तो पूरा देखे, आधे पर मत छोड़ना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए वो कंटेंट देंगे जो सबसे सटीक होगा, सबसे ज़्यादा रियल होगा, सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काम तुम्हारा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब तक आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो। देखो साफ साफ बात है। पहला बात कि कितने विषय उसक बात छोड़ो, कौन कंपार्टमेंट फॉर्म भरेगा, कौन कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकता है, ये साफ साफ आपकी मार्कशीट में लिखा है। आपके मार्कशीट में लिखा है कि आप भर पाओगे कि नहीं। आपका नंबर, रोल नंबर डालने पर कंपार्टमेंट उठाएगा कि नहीं उठाएगा, इनवैलिड बताएगा कि वैलिड बताएगा, फॉर्म खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बता रहा हूँ। देखो साफ साफ बात है। आपके मार्कशीट में, जो मार्कशीट आप डाउनलोड किए हैं, इंटरनेट वाली जो मार्कशीट आपने डाउनलोड किया ना, उस मार्कशीट में टोटल नंबर जहाँ लिखा होगा, प्यार से सुनिएगा, जहाँ टोटल नंबर लिखा होगा इस तरीके से, उस टोटल नंबर के ठीक नीचे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये फेल्ड एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट। ध्यान देना, अभी इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। टोटल नंबर के नीचे अगर ये लिखा फेल्ड एंड COMP, ई का मतलब एलिजिबल, COMP का मतलब कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का ये शॉर्टकट है। तो बेटा आप ध्यान से देखना, क्या आपकी मार्कशीट में, क्या आपके रिजल्ट में ये बात लिखा हुआ है एलिजिबल और कंपार्टमेंट। अगर लिखा है तो आप कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको ब्रह्मा नहीं रोक पाएंगे, आपको पूरा बोर्ड, यूपी बोर्ड भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि लिख के आ गया है। और जिनके में नहीं लिखा हुआ है कंपार्टमेंट, सिर्फ फेल्ड लिखा है, केवल फेल्ड लिखा है, क्या लिखा, केवल फेल्ड, और ये दोनों नहीं लिखा हुआ है, वे लोग कंपार्टमेंट नहीं भर पाएंगे। वे लोग तो क्या भर पाएंगे, तो वे लोग क्या करें जिनके में ये नहीं लिखा है, वे लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठाएं जो इस समय चल रहा है। इस समय स्कूटनी का फॉर्म चल रहा है। स्कूटनी मतलब कॉपी दोबारा जांच कराने का प्रोसेस, कॉपी को रीचेक कराने का प्रोसेस चल रहा है। आप स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं, इसके लिए सभी लोग वैलिड हैं, इसमें कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है। जो पास है वो भी भर सकता है, जो फेल है वो भी भर सकता है, जो 4 विषय में फेल है, 5 विषय में फेल है, 2 विषय में फेल है, 1 विषय में फेल है, सारे विषय में फेल है, वो भी स्कूटनी फॉर्म भर सकता है। और जिस पे कंपार्टमेंट लिख के आया वो दोनों भर सकता है। इसके लिए दो मौका है, एक स्कूटनी का भी लाभ ले ले, एक कंपार्टमेंट का भी लाभ ले लो। जिसमें ज़्यादा नंबर आए वही मार्कशीट लेकर के आगे बढ़ना तुम, क्यों, इसकी दो मार्कशीट बन सकती है अगर दोनों फॉर्म भरेगा। स्कूटनी का भी भरोगे, कंपार्टमेंट भी भरोगे, दोनों में से जिसका ज़्यादा नंबर आए वही लेके चल दो, हो गया तुम्हारा। तो जिसके भी ये लिख के आया उसके लिए दो मौका यूपी बोर्ड दे रहा, भाई स्कूटनी भर। नंबर अगर स्कूटनी में ज़्यादा आएगा तो कंपार्टमेंट फॉर्म मत भरना, अगर स्कूटनी में नंबर कम आया तो कंपार्टमेंट भी भर देना, सोने पर सुहागा मार लेना, ठीक है। तो कंपार्टमेंट कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, मैंने बताया साफ साफ है। स्कूटनी का सबके लिए रास्ता खुला है, वर्तमान में चल रहा है, साफ साफ मैंने बताया। स्कूल के लोग झूठा मूठा ज्ञान देंगे, समझाएंगे, कुछ यूट्यूबर नहीं जानते फिर भी जानकारी होने का दावा करते हैं, ठीक है, तो उनके चक्कर मत पड़ो। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी मेन पॉइंट एक और है कि क्या स्कूटनी फॉर्म भरने से नंबर घटता है, पहला सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, क्या स्कूटनी से नंबर घट सकता है, बहुत बच्चों ने पूछा मेरे से कमेंट में फ़ोन करके भी, तो इसका जवाब है नहीं, कभी नहीं घट सकता है। अगर दोबारा जांचने पे आपका नंबर कम हो रहा है तो भी वो कम नहीं कर सकते, ऐसा रूल है। कम और ज़्यादा में से जो ज़्यादा हिस्सा होता है वही बच्चे का होता है, ठीक है।
2 डिसीजन, आपने एक डिसीजन हो गया आपके लिए कितना नंबर। अगर अगला डिसीजन कम नंबर का आता है तो इसमें से ज़्यादा नंबर वाला डिसीजन ही मान्य होगा, कम नंबर वाला नहीं मान्य होगा। ठीक है, बात समझे। इसके बाद कहाँ पे जचती है, नंबर अगर आपके बढ़ते हैं तो फिर बढ़ा वाला नंबर से जो मार्कशीट होगी वो आगे कंटिन्यू होगी, जो वर्तमान में आपका कम नंबर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब बताते हैं बात, आपके स्कूल पर सारे बच्चों की मार्कशीट एक साथ आएगी तो उसमें आपकी भी आएगी, फेल है। लेकिन एक स्कूटनी आप फॉर्म भरते हो तो आपकी मार्कशीट फिर से 1 महीना बाद आएगी, फिर से छपेगी, नंबर सुधार हो करके, नंबर बदल करके, नंबर बढ़ के, नंबर चेंज होके फिर से मार्कशीट आए। यानी स्कूटनी वाले बच्चों की मार्कशीट 15-20 दिन लेट आती है, कभी कभी 1 महीना लेट होता है। नॉर्मली 15-20 दिन में आता है दोबारा, लेकिन ज़्यादा लेट होगा तो 1 महीना। ठीक है, तो स्कूटनी कंपार्टमेंट वाले बच्चों की मार्कशीट अलग से आएगी, बाद में आएगी। जो इस समय बच्चे सारे पास हुए हैं, फेल हुए हैं, तो फेल पास वालों की मार्कशीट तो एक साथ आएगी। तो ये मत सोचना हम स्कूटनी फॉर्म भरे हमारा मार्कशीट ये क्यों आ गया। अरे भाई छपाई चालू, सबका छप गया है, लेकिन जो स्कूटनी भरेगा, जो कंपार्टमेंट भरेगा, उसका मार्कशीट फिर से छपेगा। तो जब फिर से छपेगा तो फिर से आएगा तब आप जाके लेना। ये मत पहुंच जाना स्कूल पे फेल वाला लेके रोने लगो कि अरे बाप स्कूटनी भरे तब भी हमारा यही आया। तो पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 बार मार्कशीट छपेगी भाई, एक बार सबके साथ, जैसे 2 बार आपका रिजल्ट आया ऑनलाइन, ऐसे 2 बार आपकी ओरिजिनल मार्कशीट भी आएगी। फेल वाली आएगी तो मत लेना, रहने देना वहीं। फिर पास वाली आएगी स्कूटनी कंपार्टमेंट के बाद तो वो ले लेना, ठीक है। अब तीसरा, इसका रिजल्ट स्कूटनी का रिजल्ट अगर आप इंतजार करना चाहेंगे, स्कूटनी का रिजल्ट पहले आता क्योंकि इसका फॉर्म पहले आया है तो इसका रिजल्ट पहले आएगा। इसका रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह, जून के फर्स्ट वीक में, और कंपार्टमेंट का रिजल्ट जून के लास्ट वीक में। कंपार्टमेंट का रिजल्ट जून के लास्ट वीक में, जून लास्ट में और ये जून फर्स्ट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई। पेपर कंपार्टमेंट का जून के बीच में होगा या तो जून के बीच में होगा, जून लास्ट तक इसका मार्कशीट रिजल्ट आ जाएगा कंपार्टमेंट का। तो अब 100 की सीधी बात, तो आप फॉर्म कहाँ से भराओगे। फॉर्म भराने के लिए आप विद्यालय से संपर्क करो। अगर विद्यालय वाले हेल्प करते हैं, सुनते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े सम्मान के लायक हैं वे लोग। नहीं सुनते हैं, भगाते हैं, दाएं बाएं करते हैं, लेट करते हैं, फार्म नहीं आया ऐसा ज्ञान दे के आपको लौटाते हैं, तो फिर आप लौट आइए, हमें संपर्क कीजिए। हेल्पलाइन नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर बात करिए, हमारी टीम से बताइए कि हमको ये काम कराना, हम इतने विषय में फेल हैं, तो हम आपका मदद कर देंगे। ज़्यादा बच्चों का नहीं, हम हर साल 2, 4, 5 बच्चों का करते। इस बार भी टारगेट है कि कम से कम 5 से 6 बच्चों का करना है, क्योंकि भाई बहुत दौड़ भाग है, बहुत दौड़ भाग है, बहुत दौड़ भाग है। हमें उतना नहीं हेल्प करना कि मैं झूठ में जिम्मेदारी ले लूँ और कर भी ना पाऊँ, फॉर्म भी आपका छूट गया। तो उतने ही सिलेक्टेड बच्चों का करेंगे हम, जितने का हम करा पाएँ, सफलतापूर्वक फॉर्म भर पाएँ, बोर्ड तक पहुँचा पाएँ। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन नंबर है ही, आप फ़ोन करिए, बात होगी। टेंशन मत लीजिए, 10-20 चैनल मत देखिए यूट्यूब पर, नहीं तो फिर परेशान होते रहोगे, ठीक है। शुक्रिया।